हमने ये तजुर्बा किया कि हमारे लोग, जैसा कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि बहुत सारे कट्टरपंथी विचारधारा के ऐसे लोग हॉस्पिटलों में हैं जो जमातियों को गलत तरीके का इंजेक्शन दे के उन्हें मार देते हैं। इस खौफ से के कारण लोग अस्पतालों में नहीं जाते, तो इन तंजीमों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आवाम के चंदे से बनाई। जमीयत उलमा हिंद का ऑफिस बना आवाम के पैसे से, दावत इस्लामी का बिल्डिंग बनी आवाम के पैसे से, और तमाम संस्थाएं, खानकाहें, जितने भी मज़ारात चल रहे हैं, ये सब आवाम के ही पैसे से हैं। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। हमारे सामने है राष्ट्रीय जागरूक मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव शब्बीर अहमद मंसूरी साहब। शब्बीर साहब, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि इस लॉकडाउन के बाद आपको क्या तजर्बा हुआ, क्या महसूस हुआ? सबसे पहली फुर्सत में मिल्लत को कौन सा काम करना चाहिए? अगर प्राथमिकता के आधार पर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आप हमारी बात को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 3 से 4 महीने के लगभग लॉकडाउन में बहुत सारे तजुर्बात हुए हमें, और ख़ासकर कुछ मेन बिंदु जो मैंने नोट किए हैं वो ये हैं कि हमारी कौम के अंदर, देश में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी तंजीमें हैं। जमीयत उलमा हिंद जैसी तंजीम, जमात इस्लामी जैसी तंजीम, दारुल उलूम देवबंद जैसी तंजीम, और कई बड़े बड़े खानका, अजमेर खानका, हज़रत निजामुद्दीन औलिया खानका, हज़रत वारिस पीर जो देवा शरीफ वो खानका, और किछौछा शरीफ खानका, और बड़े बड़े दानेश्वर लोग भी इस हमारे कौम के अंदर आज हैं। लेकिन जो मैंने महसूस किया वो ये महसूस किया कि इस महामारी का जो दौर चला, इस महामारी के दौरान हमने ये तजुर्बा किया कि हमारे लोग, जैसा कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि बहुत सारे कट्टरपंथी विचारधारा के ऐसे लोग हॉस्पिटलों में हैं जो जमातियों को गलत तरीके का इंजेक्शन दे के उन्हें मार देते हैं। ये ऐसा खुलासा भी हो चुका है। खुदा करे कि ये झूठ है, लेकिन वो है, ये सच है। लेकिन इस खौफ से के कारण लोग अस्पतालों में नहीं जाते, तो इन तंजीमों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आवाम के चंदे से बनाई। जमीयत उलमा हिंद का ऑफिस बना आवाम के पैसे से, दावत इस्लामी का बिल्डिंग बनी आवाम के पैसे से, और तमाम संस्थाएं, खानकाहें, जितने भी मज़ारात चल रहे हैं, ये सब आवाम के ही पैसे से हैं। काश अच्छा होता कि आवाम के पैसे से 10,000 बेड का, 5,000 बेड का, 500 बेड का अगर हमारे लोग हॉस्पिटल बनाए होते तो शायद उनको इस खौफ से जीना नहीं होता और वो अपने हॉस्पिटलों में जाकर इलाज करा लेते। दूसरा जो तजुर्बा ये हुआ कि एक देश के अंदर जहर फैलाने वाली जो मीडिया है, इस मीडिया ने भी हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन अफसोस कि हमारे कोई भी तंजीम, जो ये बड़ी बड़ी तंजीमों के मैंने नाम लिए हैं, इन तंजीमों ने और तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पैसे वाले लोग हैं, अजीम प्रेम जैसे लोग, शख्सियत, और फिल्मी दुनिया के अंदर शाहरुख खान, सलमान खान, और केरल के अंदर यूसुफ खान, ये तमाम बड़े बड़े उद्योगपति और पैसे वाले लोग हैं जिन लोगों ने एक मीडिया हाउस नहीं बनाया कि जो जहर दूसरी मीडियाएं हमारे ख़िलाफ़ फैला रही हैं, कम से कम उन मीडिया के माध्यम से हम अपनी सफाई तो दे सकें। आखिर हमारी आवाज़ उठाएगा कौन? तीसरा हमें जो वो हुआ, तजुर्बा हुआ कि देश के अंदर एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक भी अखबार नहीं है जो नेशनल लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे अपनी बात को रख सके। हमारे देश में 2 अखबार हैं, राष्ट्रीय उर्दू सहारा और इनकलाब। ये भी गैरों के अखबार हैं जिन पर मजहबी, मसलकी और कौम की तमाम बातें ये लोग रखते हैं।
लेकिन सवाल ये उठता कि एक भी अखबार भी हमारा नहीं जिससे हम अपनी बात रखकर पूरे देश में, पूरी दुनिया को ये बता सकें कि हम लोग देश की मुख्य धारा में अगली लाइन में हम लोग अपने काम को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन रणनीतियों में भी आज तक मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं देखा कि हमारे बढ़िया नंबर 1 के हॉस्पिटल होने चाहिए, नंबर 1 का मीडिया होना चाहिए, या देश की मुख्य धारा में सियासत के ऐवाने में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदार होना चाहिए। बस सिर्फ एक बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग हमारे आलिम दीन है जो मौलाना हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब किबला, वो थोड़ा बहुत कौम का पैसा लेके, जैसे कोई नाजायज़ तरीक़ा से आतंकवाद के नाम पे किसी नौजवान को बंद कर दिया गया, या मान लीजिए किसी के साथ नाजायज़ जुल्म हुआ, तो उसकी लड़ाई वो कोर्ट के द्वारा कानूनी लड़ते हैं और अपना पैसा भी जो अवाम उनको देती है वो पैसा वो खर्च करते हैं। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान पे आवाज़ नज़र दौड़ाई जाए इस लॉकडाउन के माध्यम से, तो जो लोग आगे बढ़ के बोला करते थे वो कहीं भी नज़र नहीं आते। और अफसोस तो तब होता है जब ये जहरीली मीडिया हमारे उलमाओं को बुलाकर उन्हें बैठाती है और बैठाने के बाद उन्हें जलील करती है, उन्हें भला बुरा कहती है, तब बड़ा दिल दुखता है। लेकिन मैं देश के रहनुमाओं से, देश के दानिशवरों से ये गुजारिश करूँगा कि खासकर आप लोग कौम को अगर बचाना चाहते हैं तो एक मीडिया हाउस आप लोग आवाम के पैसे से ज़रूर बनाएं, और जो लोग भी बनाते हैं इस पर काम करें, बड़ी मेहनत से काम करते तब जाके कोई मिशन कामयाब होता है। अगर मान लिया उसमें से 2 रुपये 10 रुपये अपने बाल बच्चों पे भी खर्च कर लेते हैं, लेकिन सब तो नहीं करते ना, और सब करें तो गलत है, लेकिन ये अगर नहीं करेंगे तो मिशन को भी अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए ज़रूरत है कि आवाम अपनी आवाज़ को उठाए, और दानिशवरों को चाहिए कि आवाम की आवाज़ को उठाने के सारे सिस्टम को तैयार करें, और तब जाके हमारी कौम आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि वो जो कौम सियासत के ऐवाने में नहीं होती वह कौम कभी अदालत और थाने में नहीं होती। और कोई भी मिशन जब तक खर्चा, चर्चा, पर्चा तीनों साथ नहीं चलते तब तक कामयाब नहीं होती।